गुड आफ्टरनून बच्चों। अब वेक्टर के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी दैट प्रॉब्लम नंबर 17, जिसमें हमें कहा गया द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 to 3 and 3 minus 5 6 in the ratio 3:-5 is, मतलब ऐसा पॉइंट जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 3:-5 इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट अगर मैं P x, y, z कंसीडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं x1, y1, z1 कंसीडर करता हूँ, सेकंड पॉइंट को x2, y2, z2 और इसको m/n अगर कंसीडर करता हूँ, तो x निकालने का फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y निकालने का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। उसी तरह से z निकालने का फॉर्मूला mz2 प्लस nz1 अपॉन आएगा m प्लस n। पुट ईच एंड एवरी वैल्यू। m के जगह आएगा 3, x2 के जगह आएगा 3 प्लस n के जगह आएगा -5, x1 के जगह आएगा 1 अपॉन आ गया 3 प्लस -5, तो यहाँ हो गया 9 -5 अपॉन -2। 9 - 5 यानी 4 अपॉन -2, इसका आंसर आ गया -2। दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। m के जगह 3, y2 के जगह -5 प्लस n के जगह -5, y1 के जगह 2 और अपॉन में अब हमें पता है कि हर बार -2 ही आने वाला है। सो -15 - 10 अपॉन -2 यानी -25 अपॉन 2, माइनस कट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 25/2। एंड फाइनली z इक्वल टू m यानी 3 और z2 यानी 6 प्लस -5 इंटू z1 यानी 3 और अपॉन में -2। सो इट इज़ 18 - 15 यानी 3 अपॉन 2 -2। तो z की वैल्यू आ गई -3/2। तो वो जो पॉइंट XYZ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, वो हो जाएगा -2, 25/2 एंड -3/2। तो इस तरह से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये उसका ऑप्शन नंबर बी है। और ये था प्रॉब्लम नंबर 17, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 18 भी कुछ ऐसा ही है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए 1 2 -1, बी के कोऑर्डिनेट है -1 0 1 और हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यहाँ कौन से टाइप का डिवीज़न है वो भी दिया, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। मतलब ये होगी m की वैल्यू, ये होगी n की वैल्यू। p के कोऑर्डिनेट में यहाँ x y z कंसीडर कर लेता हूँ। ये मेरे लिए होगा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 और z2। बट अब की बार वो जो पॉइंट p है वो एक्सटर्नली डिवाइड किए कर रहा है, ये मेंशन किया है, इसीलिए यहाँ x का फॉर्मूला बनेगा mx2 माइनस nx1 अपॉन आएगा m माइनस n। y की वैल्यू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n और z की वैल्यू
mz2 माइनस nz1 अपॉन आ गया m माइनस n। ठीक, तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। m की जगह है यहाँ पे 1, x2 की वैल्यू है -1 माइनस n की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 1 अपॉन m माइनस n यानी 1 माइनस 2। तो यहाँ -1 -2 यानी -3 अपॉन -1, तो x की वैल्यू यहाँ मिल गई 3। उसी तरह से y निकाल लेते हैं। m के जगह 1, y2 है 0 माइनस n की जगह 2, y1 है 2 अपॉन 1 माइनस 2, तो ऊपर आएगा -4, नीचे आएगा -1, तो y की वैल्यू आ गई 4। देन z इक्वल टू m की वैल्यू 1, z2 है 1 माइनस n की वैल्यू 2, z2 है -1 अपॉन 1 माइनस 2, तो यहाँ आ गया 1 प्लस 2 बिकम्स 3 अपॉन -1, z की वैल्यू आ गई -3। तो वो जो पॉइंट p x y z है उसके कोऑर्डिनेट अब हो जाएंगे 3, 4, -3। पहले प्रॉब्लम में डिवीज़न एक्सटर्नल है या इंटरनल वो मेंशन नहीं किया था। नहीं मेंशन किया है तो फिर इंटरनल डिवीज़न कंसीडर करके सॉल्व करने का। बट यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि पॉइंट पी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:2। ठीक, इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीज़न वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। Then problem number 19, the coordinates of point which divides the join of point 2 minus 1 3 4 3 1 internally in the ratio 3:4। तो हमें वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जिसको मैं अगेन x y z कंसीडर करूँगा। ये मेरे लिए हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2 और ये होगा m:n। ठीक, तो अगेन x की वैल्यू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, क्योंकि यहाँ मेंशन किया है इंटरनल डिवीज़न है करके, तो इंटरनल डिवीज़न बोला है तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा। और उसी तरह से z की वैल्यू mz2 प्लस nz1 और अपॉन में आ जाएगा m+n। आगे का पोर्शन तुमको वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करके देख लेना, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम ऐसे बताए हैं तो ये तुमको करके देख लेना है। तो इसमें हमने एक बात ये 3 प्रॉब्लम में देखी है कि अगर क्वेश्चन में डिवीज़न एक्सटर्नल है या इंटरनल है ये मेंशन नहीं किया होगा तो फिर हमें इंटरनल डिवीज़न कंसीडर करके सॉल्व करना है, और अगर मेंशन किया है एक्सटर्नल तो फिर एक्सटर्नल डिवीज़न का फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर इंटरनल डिवीज़न मेंशन किया है तो फिर इंटरनल डिवीज़न का फार्मूला अप्लाई कर लेना। अब नेक्स्ट जो पोर्शन हमको स्टडी करना है, जिस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हमको स्टडी करने हैं, वो प्रॉब्लम स्टडी करने से पहले हमको एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पता होना चाहिए। और क्योंकि वो तुमको लिखवा के नहीं दिया इसलिए अभी बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो ये कोई प्लेन तुमको दिया है, ठीक, मान लो ये अगर एक्स वाई प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और अगर मान लो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक, तो अगर एक्स वाई प्लेन इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ये एक्स वाई प्लेन उसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 z2 है, और अगर एक्स वाई प्लेन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है तो उसका रेशो तुमको आएगा -z1/z2। अगर एक्स वाई प्लेन है तो रेशो -z1/z2 आएगा।
अगर ये एक्स वाई प्लेन के लिए, फॉर एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन ये रेशो होगा। अगर ये वाई जेड प्लेन होगा तो फॉर वाई जेड प्लेन यही रेशो बन जाएगा। वाई और जेड आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है एक्स, तो इसलिए आएगा x1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2। एंड फॉर अगर एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय ये जो रेशो है ये आएगा माइनस y1 अपॉन y2। ठीक, तो अगर किसी सेगमेंट को वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है तो वाई जेड प्लेन उसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो आएगा माइनस x1 अपॉन x2। अगर एक्स वाई प्लेन डिवाइड कर रहा है तो माइनस z1 अपॉन z2, और एक्स जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है तो आएगा माइनस y1 अपॉन y2। यानी x और y प्लेन बोला है तो x छोड़ दो, y छोड़ दो, बचे हुए z का रेशो। y और z है तो y छोड़ दो, z छोड़ दो, x का रेशो, और x z है तो x और z छोड़ दो, y का रेशो। इस तरह से वो कंसिडरेशन आता है। अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 20। ये फिगर ड्रॉ करके लिख के रख लेना है तुमको। आगे के कुछ क्वेश्चन सब इसी पर बेस्ड है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कहा गया है एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स 2, 4, 5 एंड -4, 3, -2 इन द रेशो। ठीक, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले हियर। पॉइंट को तो पहले x1, y1, z1 और दूसरे पॉइंट को x2, y2, z2 कंसीडर कर लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखेंगे फॉर एक्स वाई प्लेन रेशो आएगा, x और y है तो रेशो आएगा माइनस z1 अपॉन z2। सो माइनस z1 की वैल्यू है 5 अपॉन z2 की वैल्यू है -2। आंसर आ गया 5/2। इसका मतलब रेशो की वैल्यू हो गई 5:2। ठीक, उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम 21 है उसमें कहा गया है XOZ प्लेन। XOZ मतलब x एक्सिस, ओरिजिन और z एक्सिस। इसका मतलब फाइनली XOZ प्लेन बोला तो दैट बिकम्स XZ प्लेन। XOZ प्लेन मतलब क्या हो गया, XZ प्लेन। तो वहाँ बोला है द XOZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2, 3, 1 एंड 6, 7, 1 इन द रेशो। XOZ प्लेन मतलब ही हो गया मीन्स XZ प्लेन। ठीक, पॉइंट कौन कौन से हैं, 2, 3, 1, ये था प्रॉब्लम नंबर 21। और दूसरा है 6, 7, 1 इन द रेशो। तो यहाँ पर फॉर XZ प्लेन रेशो इक्वल टू क्या आता है, माइनस y1 अपॉन y2। सो माइनस y1 की वैल्यू 3, क्योंकि ये मेरे लिए x1, y1, z1 होगा, और दूसरा पॉइंट हमेशा x2, y2, z2 होगा। सो दैट गिव्स यू 3 अपॉन 7। ठीक, एंड दैट गिव्स यू -3:7। माइनस साइन तो है। अब आगे क्वेश्चन नंबर जो 22 है
वो यहाँ हो सकता है, उसको देख लेते हैं। द रेशो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 एंड -3 -3 4 -5 इज डिवाइडेड बाय XY प्लेन। अब अगर ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को अगर XY प्लेन डिवाइड कर रहा है तो वो रेशो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर अगेन ये पहला पॉइंट हमारे लिए x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2 y2 z2। आगे मैं लिखूँगा फॉर XY प्लेन रेशो इक्वल टू आएगा -z1/z2। सो माइनस z1 की वैल्यू है 3/z2 की वैल्यू -5, तो आंसर आ गया 3/5। क्योंकि यहाँ पे रेशो पॉजिटिव आ रहा है, अगर रेशो पॉजिटिव आया तो हमेशा इंटरनल डिवीज़न होता है, और अगर रेशो निगेटिव आ गया तो हमेशा कौन सा डिवीज़न होता है? एक्सटर्नल डिवीज़न। इसका मतलब XY प्लेन उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:5। इसका मतलब आंसर आएगा इंटरनली इन द रेशियो 3:5। के बाद क्वेश्चन नंबर है 23। इसमें द प्लेन XOZ divides the join of 1 -1 5 and 2 3 4 in the ratio λ:1, then λ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब अगेन यहाँ पर इसको x1 y1 z1 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको कंसीडर कर लेता हूँ x2 y2 z2। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि XOZ प्लेन बोला है, इसका मतलब फॉर XZ प्लेन ही हो गया वो। फॉर XZ प्लेन पहले तो मैं यहाँ रेशो निकाल लेता हूँ। रेशो इक्वल टू आएगा -y1/y2, दैट गिव्स यू -y1 की वैल्यू है -1/3, तो रेशो आ गया 1:3। ठीक, बट रेशो हमको दिया है λ:1, इसका मतलब 1/3 इक्वल टू λ/1, तो दैट गिव्स यू λ की वैल्यू 1/3। तो इस तरह से लैम्ब्डा की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसको कैलकुलेट करने की एक टेक्निक होगी। ठीक, दूसरी टेक्निक भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हमको पता है कि अगर कोई पॉइंट अगर XZ प्लेन में होगा, ठीक है, ये एक टेक्निक तो बता दिया मैंने। अगर मैं इसकी प्रॉपर फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट अस से ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 -1 5, ये दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 4, और यहाँ पर वो प्लेन है, ये प्लेन है XZ प्लेन। ठीक, और ये प्लेन पर ये जो पॉइंट है, ठीक, वो इस सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है ये XZ प्लेन में है। अगर ये पॉइंट XZ प्लेन में है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट x रहेगा, बट y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, z कोऑर्डिनेट z रहेगा। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर XZ प्लेन में है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या आता है? 0। हमको ये रेशो λ:1 दिया है। ठीक, और मुझे पता है कि मुझे यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर y कोऑर्डिनेट वाला रेशो कंसीडर करूँगा। तो 0 इक्वल टू ये मेरे लिए x1 y1 z1 होगा, ये मेरे लिए x2 y2 z2 होगा। तो मुझे यहाँ मिलेगा
0 इक्वल टू, ये हमारे लिए m होगा, ये n होगा, तो यहाँ क्या आएगा, लैम्बडा इंटू 3, y कोऑर्डिनेट कंसिडर करो, लैम्बडा इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, ये इधर चले जाएगा तो 0 इक्वल टू मिलेगा 3 लैम्बडा -1, इसका मतलब 3 लैम्बडा इक्वल टू 1, तो अगेन लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/3। आंसर तुमको सेम मिल रहा है, सिर्फ कैलकुलेट करने की दूसरी टेक्निक भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दी है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 24, जिसमें हमें पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है, पॉइंट सी दिया है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट, तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं, और हमसे कहा गया है कि सी ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 9, 8, -10, बी के कोऑर्डिनेट है 3, 2, -4, सी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 4, -6। हमें देखना है कि पॉइंट सी ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब मुझे ये नहीं पता है कि एक्सटर्नल डिवीज़न है या इंटरनल डिवीज़न, अप्रॉक्सीमेट फिगर ड्रॉ करके मैं यहाँ ए कंसीडर कर लेता हूँ, वो है 9, 8, -10, बी कंसीडर कर लेता हूँ 3, 2, -4। मान लो पॉइंट सी यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट से 5, 4, -6, और इंटरनली मैं कंसीडर कर लेता हूँ वो रेशियो है λ:1। अब सॉल्व करने के बाद अगर लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इंटरनल डिवीज़न ही होगा, और अगर लैम्बडा की वैल्यू निगेटिव आ गई तो फिर एक्सटर्नल डिवीज़न हो जाएगा। ये मेरे लिए हो जाएगा पॉइंट x1, y1, z1, ये पॉइंट हो जाएगा x2, y2, z2, सॉरी x, y, z, और ये पॉइंट हो जाएगा x2, y2, z2। तो मुझे यहाँ मिलेगा x इक्वल टू, एक रेशो निकाल लेता हूँ, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में आएगा m प्लस n। सो x के जगह आएगा 5 इक्वल टू m के जगह आ गया लैम्बडा, x2 के जगह 3 प्लस n के जगह 1, x1 के जगह 9 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। इसको इधर लेके आओ तो दैट गिव्स यू 5 लैम्बडा प्लस 5 इक्वल टू 3 लैम्बडा प्लस 9। इसको इधर लेके आओ तो 5 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा इज़ 2 लैम्बडा इक्वल टू 9 माइनस 5 इज़ 4, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2, ठीक। और लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2 यानी पॉजिटिव वैल्यू है, देयरफॉर जो रेशो हमने λ:1 कंसीडर किया था वो हो जाएगा 2:1, ठीक। और लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया इंटरनल डिवीज़न। इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट सी जो है वो सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1। अगर लैम्बडा की वैल्यू यहाँ -2 आई होती तो फिर नेगेटिव वैल्यू यानी एक्सटर्नल डिवीज़न हो गया होता, उस समय हमने लिखे होते देयरफॉर पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। तो अगर पॉजिटिव आ गया तो इंटरनल डिवीज़न और निगेटिव आ गया तो एक्सटर्नल डिवीज़न, ये पोर्शन हमको ध्यान में रखने का है। तो इस तरह से ये कैटेगरी के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक अप टू 24 जितने भी प्रॉब्लम्स अभी बचे होंगे इस एक्सरसाइज के, वो प्रॉब्लम्स तुम लोगों को सॉल्व करके देख लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम बताने के बाद बाकी के प्रॉब्लम, बचे हुए प्रॉब्लम आप लोगों को करके देख लेना है।